हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ये 10th क्लास का टॉपिक है, तो आज हम इसको बेसिक से समझेंगे और इसमें हम समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। साथ में हम समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करते हैं कि समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है, और हम साथ में इसको आपको क्वेश्चन हल करवाएंगे इसके, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन हल करवाएंगे और उसके थ्रू बेसिक से हम समझेंगे। तो स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं। हम इसको कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे, एक समांतर श्रेणी है ना, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची या लिस्ट है जिसमें प्रत्येक पद और पहले पद के अतिरिक्त, है ना, प्रत्येक पद और पहले पद को छोड़कर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर, ठीक है ना, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है या फिर प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। हम इसको कुछ ऐसा समझेंगे कि समांतर श्रेणी 5 टाइप की या 5 प्रकार से आपको मिल सकती हैं। तो उनको हम देखेंगे कि वो सीरीज कैसी रहेंगी या फिर उन सीरीजों को आप कैसे लिखते हैं। तो एपी की लिस्ट है ये, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट है 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब देखोगे यहाँ 1 से 2 आ रहा, 2 के बाद 3 आ रहा, 3 के बाद 4 आ रहा, यहाँ क्रम से संख्याएं आ रही हैं, बट यहाँ बढ़ते क्रम में है। 1 के बाद 1 जोड़ने पर आपको 2 प्राप्त हो रहा है, 2 के बाद 1 जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है, 3 के बाद 1 जोड़ने पर 4 प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है, ठीक है ना, जो डिफरेंस है वो एक ही आ रहा है, एक आ रहा है। जैसे 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। और 3 और 4 के बीच का अंतर क्या है, 1 है। तो इन संख्याओं के बीच का अंतर ही हम उसे बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है ना। जो संख्याओं के बीच का अंतर है सर्वांतर, वो सर्वांतर हमारा समान होना चाहिए एक समांतर श्रेणी होने के लिए, ठीक है ना। इन संख्याओं के बीच का अंतर, सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये श्रेणी का जो सर्वांतर है, संख्याओं के बीच का अंतर है, वो समान है, तो हम इसे समांतर श्रेणी कहेंगे, या फिर ये समांतर श्रेणी है। अगली देखेंगे तो अगली है कुछ ऐसी 100 से 70, 70 से 40, 40 से 10, ठीक है ना, घटते क्रम में आपको दिखाई दे रही है। बट यहाँ सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है समान है, क्योंकि यहाँ 100 और 70 के बीच का डिफरेंस क्या है, 30 है। 30 और 40 के बीच का डिफरेंस क्या है, सॉरी 70 और 40 के बीच का डिफरेंस क्या है, 30 है। 40 और 10 के बीच का डिफरेंस यहाँ भी 30 है। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर 30 आ रहा है, यानी समांतर श्रेणी है, क्योंकि संख्याओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए समांतर श्रेणी होने के लिए। अगला देखेंगे -3, -2, -1 और 0। अब यहाँ भी आप देखोगे कि ये घटते क्रम में है। यदि -1 आप घटाते जाओगे तो अगला पद प्राप्त होता जा रहा है। तो यानी सभी संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ भी समान दिखाई दे रहा है। 3 और 2 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, और 1 के बीच का अंतर भी यहाँ 1 है, क्योंकि -1 है। 1 करोगे आप जोड़ोगे, सॉरी 1 करोगे यहाँ माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है ना। ये माइनस में संख्या है, बट यहाँ माइनस घटते क्रम में ये श्रेणी लिखी हुई है, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको समांतर श्रेणी मिल रही है। अब यहाँ अगला देखोगे आप तो हमारा फोर्थ टाइप है 3 3 3। अब ये सभी संख्याएं समांतर श्रेणी की समान है, तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस 0 आ रहा है। 3 3 के बीच का डिफरेंस 0 है, इसका भी 0 है 3 3 के, तो हमें सभी संख्याओं के बीच का अंतर 0 आ रहा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जब 0 आ रहा है, इस स्थिति में भी कोई भी श्रेणी या फिर कोई भी सूची समांतर श्रेणी में आएगी। अगला देखेंगे -1.0, -1.5 या फिर -2.0। अगली है -2.5। यहाँ भी आप देख सकते हो कि सभी संख्याओं के बीच का अंतर सेम दिखाई दे रहा है। 0 पॉइंट यहाँ 5 यदि ऐड कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। यहाँ 1.5 में 0.5 ऐड करने पर 2.0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0.5 ऐड करने पर 2.5 हो जाएगा। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या रहा है, 0.5।
0.5 ऐड करने पर हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है 0.5। ये भी समांतर श्रेणी आएगी, या समांतर श्रेणी कहेंगे हम इसे। अब इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि यह निश्चित संख्या AP का सर्वांतर है। सर्वांतर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। अब सर्वांतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम नीचे यह भी लिख सकते हैं कि सर्वांतर हमें 3 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, या तो 0, या फिर धनात्मक हो सकता है, या फिर ऋणात्मक। तो यहाँ लिखेंगे यह सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है। अब हम सर्वांतर के मानक रूप से फॉर्मूला निकालेंगे सर्वांतर निकालने का, और जानेंगे कि पद किसे कहते हैं यहाँ, है ना। A1, A2, A3 ऐसे पद होते हैं जो इस क्रम से संख्या दी हुई है, ये पद कहलाएंगे। A1 प्रथम पद, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद और A4 चतुर्थ पद, ऐसे कहलाएंगे। तो यहाँ पहले मानक रूप लिखेंगे AP का। AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो AP बराबर A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, ठीक है ना। तो इस तरह हम यहाँ निकालेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, है ना। इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, तभी ये समांतर श्रेणी होगी। और AN माइनस AN माइनस 1, AN मतलब कि n से एक कम, ठीक है ना। जो यहाँ रहेगा उससे एक कम, तो मतलब पहले अगली संख्या लिखते हैं, फिर उसमें पिछली संख्या को घटाते हैं। जैसे A3 माइनस A2, तो एक कम अगली वाली संख्या से एक कम होती है ना। यहाँ क्रम से आप देखोगे तो A2 है और ये A3 है, तो यहाँ अगली वाली संख्या से पिछली एक कम रहेगी, तो वही यहाँ n माइनस 1 है, और बराबर D। तो ये सभी तीनों बराबर होंगी D के बराबर। D यानी सर्वांतर। सर्वांतर ये तीनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है बराबर होगा, सर्वांतर। तो इसे हम कहते हैं सर्वांतर। सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए समांतर श्रेणी में, उसी को हम बोलते हैं सर्वांतर। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 प्रथम पद, ठीक है ना, ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद से स्टार्ट होता है, द्वितीय पद तृतीय पद इस तरह आगे होते हैं, और D हमारा सर्वांतर कहलाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह समझेंगे इसके सवाल के द्वारा। इसके हम सवाल सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हम D कैसे निकालेंगे और पद कैसे निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ 4 पद दिए हैं, और 4 पद दिए हैं, यदि क्वेश्चन आ जाए कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो अगले 3 पद हम कैसे निकालेंगे और इसका सर्वांतर कैसे निकालेंगे, और साथ में हम पहचान कैसे करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो पहचान तो हमने ऑलरेडी आपको यहाँ बता दी है, बट यहाँ आपको क्वेश्चन के द्वारा और डिटेल में समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा AP है ना। AP पहले पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सर्वांतर ज्ञात करना है यदि AP है तो, ठीक है ना। यदि समांतर श्रेणी में आ रही है तो उसका सर्वांतर निकालना है हमें, और इनके 3 पद और लिखिए, इनके 3 पद और लिखना है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है ऐसे, 2 4 8 16, और सेकंड है 2 5/2 3 7/2। अब हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि सर्वांतर क्या आ रहा, समान आ रहा कि नहीं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, ठीक है ना। A2 क्या है, 4 है, और A1 का है, A1 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या रहेंगे, तो आएगा 2। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे, 8 माइनस 4, A3 हो गया 8 और A2 हो गया 4, तो 8 माइनस 4 करने पर यहाँ भी आपका 4 आ रहा है। अगला देखेंगे A4 माइनस A3, A4 है 16 और A3 है 16, सॉरी A3 है 8, तो 16 माइनस 8 करने पर आया 8। अब यहाँ आप देखोगे सभी संख्याओं के बीच का अंतर जो है तो असमान आ रहा है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे कुछ ऐसा, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, ये आपस में बराबर नहीं है, सभी जो संख्याओं के बीच का अंतर है वो बराबर नहीं आ रहा है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो A3 माइनस A2 नॉट इक्वल A4 माइनस A3,
ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, और ये तीनों क्या है, सभी संख्याओं के बीच का अंतर है, ठीक है ना। तो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर नहीं आ रहा, या पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। लिख देंगे हम नीचे, अतः यह एपी नहीं है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समांतर श्रेणी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसको आगे हल नहीं करेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। अब इसका भी हम सेम प्रोसेस से निकालेंगे सर्वांतर, और देखेंगे कि सर्वांतर समान आ रहा है कि नहीं। यदि समान आएगा तभी हम एपी मानेंगे, या फिर एपी होगी ये, और जब एपी ये है तभी हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे और सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर तो निकालना ही पड़ता है हमें, क्यों, क्योंकि जब तक हम सर्वांतर निकालेंगे नहीं सभी संख्याओं का, तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि ये एपी है कि नहीं। सर्वांतर समान होना चाहिए एपी का। तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1, तो 5/2 a2 हो गया और a1 हो गया 2, तो 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में 5 गए 1/2। अगला आ जाएगा a3 माइनस a2, तो -3 5/2, 3 दूनी 6, 6 में 5 गए 1/2। ये अब दोनों ये भी समान आ रहे हैं। अगला करते हैं a4 माइनस a3, तो 7/2 माइनस 3, 2 तिहाई 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1/2। अब ये सभी समान आ रहे हैं तो इनको लिखेंगे, यही एपी है। तो इसकी शर्त क्या है, a2 माइनस a1। अब ये नॉट इक्वल था, ये इक्वल होगा, इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3। अब ये सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समान आ रहा है, अतः यह एपी है, बराबर डी लिखेंगे। डी को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर, या फिर डी की जगह 1/2 लिख देंगे, ठीक है ना। डी भी यहाँ लिख सकते हैं बराबर में, जैसे यहाँ लिखा था, या फिर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि डी का हमें वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। डी की सर्वांतर की वैल्यू क्या है, 1/2 है, जो सभी संख्याओं के बीच का अंतर है श्रेणी के। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब एपी है तो अगले 3 पद निकालेंगे। अभी हमें डी मिल चुका है ना 1/2, अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, 7/2 लास्ट वाला पद प्लस सर्वांतर ऐड करेंगे 1/2, ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, और यहाँ अगला पद आ चुका है 4, तो 4 प्लस 1/2 सर्वांतर ऐड करेंगे, आएगा 9/2। अब 9/2 अगला पद आ चुका है, तो 9/2 प्लस सर्वांतर ऐड करेंगे 1/2, बराबर आ जाएगा एलसीएम लेने पर 5। अब यहाँ आप समझ सकते हो कि हमने यहाँ क्या किया, हमें अगले 3 पद निकालना है, तो लास्ट वाला पद, एपी का लास्ट वाला पद में हम सर्वांतर को ऐड करेंगे, और जो पद अगला निकल के आएगा उस पद में फिर हम सर्वांतर को ऐड करेंगे, ये जो सर्वांतर है 1/2 है ना। तो 4 में हमने 1/2 फिर ऐड किया, तो अगला पद आ गया। अब फिर ये जो पद आया, तो इसके अगला पद निकालने के लिए हम इसमें फिर सर्वांतर ऐड कर देंगे, तो अगला पद 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम पद निकाल लेते हैं किसी भी श्रेणी का, और इसको हम लिखेंगे, अतः यह एपी है, ठीक है ना, यह एपी है, और सर्वांतर क्या है, डी, डी बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। अगले 3 पद क्रमशः अब लिखेंगे, अगले 3 पद क्रमशः हमें प्राप्त हुए हैं 4, 9/2 और 5, ये 3 पद हमें प्राप्त हो गए अगले। अब चलिए अगला हम सवाल देखेंगे। अगले सवाल में हमें पद निकालना रहेगा, ठीक, जैसे हमारे पास सवाल है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो हमें 10वां पद निकालना है। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1 लिखेंगे। यहाँ हम कुछ ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि जो जो हमें मालूम है, a1 हमें मालूम है कि 2 है, तो a1 बराबर 2। डी, डी क्या है, डी हम कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके, तो यहाँ 7 माइनस 2 बराबर 5। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एपी ऑलरेडी है, ठीक है ना, डी हमें निकालना होता है, तो हम सभी का डी नहीं निकालेंगे, सभी की संख्याओं के बीच का अंतर नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एपी है। तो हमने क्या किया, डी बराबर सिर्फ हमने एक अगले पद में पिछले पद को
घटा के एक अंतर निकाल लिया। एक अंतर निकाला मतलब सभी संख्याओं के बीच का अंतर सेम ही है, क्योंकि एपी ऑलरेडी है दिया है क्वेश्चन में। तो डी क्या आ चुका है हमारा 5। अगला देखेंगे यन। तो यन क्या है 10वां पद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद बोला है, 10वां पद क्या है वो पता नहीं हमें, ठीक है ना, वो हमें पता नहीं है। तो यन मालूम है, नंबर होते हैं ना, ये 1 2 3 ये नंबर होते हैं। तो यन मालूम है, 10वां पद हमें निकालना है, और 10वां पद क्या है ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ तीसरा पद 12 है, उसी प्रकार 10वां पद कुछ होगा। तो यन बराबर 10 है। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। इस यदि 10वां पद इस तरह दे दिया जाए, यदि आपको क्वेश्चन कि 10वां पद 20वां पद, या ठीक है ना, कोई भी पद, या फिर यनवां पद आपको ज्ञात करने का, यनवा यानी कोई भी पद, तो उसका फॉर्मूला होता है एपी का यनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए का मतलब होता है यहाँ A1, ठीक है ना, ए का मतलब होता है A1, ए की ये वैल्यू रख देनी है प्रथम पद, या फिर हम यहाँ A1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ रख देंगे, और ए एन हमें नहीं मालूम, ए एन यानी जो पद है, यहाँ 10वां पद है वो हमें नहीं मालूम है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसा, A10 एन का मान मालूम है, 10वां पद ज्ञात करना है, बस ए वैल्यू नहीं मालूम है। तो 2, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान 10 माइनस 1, और डी का मान क्या है 5 है। यहाँ रख दिया हमने, इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, A10 टू 10 में 11 गुणे 5, काफी सरल है ये। तो A10 बराबर हो जाएगा 9 पन्ना 45, 2 प्लस 45, है ना, इसको ऐड कर देंगे। तो A10 बराबर आ गया 45 में 2 ऐड करेंगे 47 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा A10। अब इस श्रेणी का हमें 10वां पद मिल चुका है, A10 यानी AP का 10वां पद। तो A10 आ चुका है 47, तो हमें 10वां पद प्राप्त हो चुका है 47। अब अगला हम देखेंगे, या फिर हम यहाँ लिख देंगे, अतः दी हुई एपी का 10वां पद 47 है, ठीक है ना। अब अगला हम सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा थोड़ा इससे डिफरेंट रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, एपी ये दी हुई हमें 21 18 15। अब यहाँ देखोगे आप, घटते क्रम में हमें 3 3 का अंतर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एपी का ये एपी दी है, तो एपी का कौन सा पद 81 है, हमें यहाँ पद दिया है, यह नहीं मालूम है कि कौन से नंबर में 81 आ रहा है, ठीक है ना। कौन सा पद 81 है, साथ ही इस एपी का कोई पद 0 है, शून्य है, वो भी हमें निकालना है। कोई पद इसका शून्य है, हमें मालूम नहीं है कि कौन सा पद शून्य है, बट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सेम सॉल्व करेंगे इसको, है ना, ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन मालूम नहीं है, तो यहाँ देखते हैं पहले कि इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 21 है। अब फिर डी बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, 18 में से 21 करने पर हमें -3 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब AN बराबर -81। AN पद दिया है, ए के साथ जब एन रहे उसे हम क्या बोलते हैं, पद। तो पद दिया है -81, और कौन सा पद है मतलब एन नहीं दिया है कि किस नंबर का पद है ये -81, ठीक है ना। तो एन हमें निकालना है। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ये है ना, एनवा पद का एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और डी मल्टीप्लाई में डी होता है। अब इसको हमें एन यहाँ दिया है, हमें क्या नहीं दिया है, ए एन दिया है, सॉरी ए एन दिया है, एन का मान नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर -81, ए बराबर 21, ठीक है ना, 21 है ना A1, और एन -1 ये नहीं मालूम हमें, और डी -3 है। -81 21, और यहाँ आ जाएगा -3n, माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 3 एकम 3। हमने क्या किया यहाँ, -3 का कोष्टक के अंदर एन और एन -1 में, सॉरी एन -1 में दोनों में हमने -3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो यहाँ आया -3n प्लस 3। अब यहाँ क्या करेंगे हम इन दोनों संख्याओं को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 21 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, -81
प्लस 24 माइनस 3n। अब 21 को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ, इस साइड में, अपोजिट इसके साइड चेंज करेंगे, तो जब साइड चेंज करेंगे तो 24 माइनस में हो जाएगा, तो 81 माइनस 24 बराबर माइनस 3n। अब यहाँ ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 105, माइनस 81 माइनस 24 ऐड करने पर, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा और माइनस चिन्ह आएगा, तो 105 आया ये, माइनस 105 और माइनस 3 इधर है, सॉरी माइनस 3n है। अब ये n के गुणे की संख्या है 3, ध्यान दीजिएगा, तो 3 कहाँ जाएगी, अपोजिट साइड में बटे में जाएगी, क्योंकि गुणे की संख्या अपोजिट साइड में बटे में जाती है। तो ये यहाँ लिखेंगे n बराबर, या फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 105 बटे माइनस 3 बराबर n इधर है ना, और ये माइनस 3 गुणे की संख्या बटे में जा चुकी है, 105 की, सॉरी माइनस 105 के बटे में माइनस 3 जा चुका है। अब यहाँ इसको हम यदि काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और 1 बचेगा, 3 बचे 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15। तो n बराबर आया, सॉरी 15 35 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 त्रिकाई 9 है ना, 3 त्रिकाई 9 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, तो आ जाएगा 35, 35 आएगा। तो n बराबर आ गया 35, मतलब 35वां पद 81 है, 35वां पद। अब हमें n की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो इस AP का 35वां पद माइनस 81 है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः दी हुई AP का 35वां पद माइनस 81 है। अब हम लिखेंगे कि यदि जानेंगे कि या फिर समझेंगे कि इसका कौन सा पद शून्य है, ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो AP का कोई पद शून्य है, ठीक है ना, AP का कोई पद शून्य है तो AN बराबर 0। अब हमें मालूम नहीं है कि कौन सा पद शून्य है, कोई पद शून्य है तो AN पद होता है, AN पद होता है, यानी कौन सा, सॉरी पद की कौन से पद का नंबर है, ठीक है ना, नंबर यानी नंबर होता है। जैसे ये 1 2 3, यहाँ चौथा पद n कहलाएगा, ठीक है ना, चौथा नंबर n कहलाएगा और पद a कहलाएगा, इस तरह। तो an बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने ये सेम फॉर्मूले में ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी यहाँ रख रखी है, ठीक है ना, पुट कर रखी है, तो इसको हम इसके बराबर हमने 0 कर दिया, क्योंकि यहाँ माइनस 81 मालूम था। अब यदि बोल रहा कोई कौन सा पद शून्य है, कोई पद या फिर कोई पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है या फिर कोई पद शून्य है, तो कोई पद शून्य है जब, तो AN बराबर 0। यहाँ कौन सा पद माइनस 81 यहाँ दिया था, बट सेकंड सिचुएशन में हमें नहीं मालूम है कि कौन सा पद शून्य है, तो हमने यहाँ 0 रख दिया, ठीक है ना, 0। अब 0 के बराबर रख के हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 21 माइनस, सेम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n प्लस 3, 21 माइनस 3 करने पर ऐड हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, अपोजिट साइड में ये क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, इसको हम पक्षांतर बोलते हैं हिंदी से, ठीक है ना, इसकी साइड चेंज हो जाएगी। तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी, इसलिए इसकी साइड चेंज करेंगे, तो माइनस 24 आ गया, ठीक है, इधर प्लस था, 21 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इसकी यदि साइड चेंज करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा ये। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 24 बटे माइनस 3। यदि माइनस आप नहीं भी कैंसिल करते हो तो यहाँ बटे में जाके कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 8, 3 8 24। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ ऐसा लिखेंगे कि 8वां पद n बराबर 8। अब हमें मालूम हो चुका है कि 8वां पद है ना, श्रेणी का 8वां पद 0 है, तो इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको समांतर श्रेणी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। इसमें यदि आ जाए क्वेश्चन कि पद निकालने का, तो आप पद कैसे निकालेंगे ये फार्मूले से, ठीक है ना, और उसकी पहचान कैसे करेंगे, आप सर्वांतर कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको अच्छी तरह समझाई है। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।